जय श्री राधा कृष्ण। क्या आपको पता है कि साल में एक ऐसी अमावस्या आती है जिसे भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है इस दिन नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन यही दिन ऐसा भी माना जाता है जब अगर सही उपाय कर लिए जाए तो पितरों की कृपा मिल जाती है, शत्रु शांत हो जाते हैं और घर में धन समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाए तो जीवन में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। अब बताओ आखिर ये भूतड़ी अमावस्या है क्या? इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए और क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है? तो आज की इस वीडियो में आपको भूतड़ी अमावस्या से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। ये वो दिन होता है जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों का स्मरण, तर्पण और दान करना बहुत शुभकारी होता है। लेकिन जब यह अमावस्या चैत्र मास में आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये अमावस्या नए हिंदू वर्ष के ठीक पहले आती है और इसी वजह से इसे कई जगह भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या की रात भले ही अंधेरी होती है, लेकिन श्रद्धा का दीपक हर अंधेरा मिटा देता है। अब सवाल आता है कि इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है? चैत्र मास की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि मान्यता है इस दिन रजो और तमो गुण की प्रबलता के कारण नकारात्मक शक्तियां, अतृप्त आत्माएं और भूत प्रेत धरती पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन को भूतों या बुरी आत्माओं से जुड़ा माना गया है, इसीलिए लोग इस दिन पवित्र स्नान, पूजा पाठ और विशेष उपाय करते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से इन शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं चैत्र अमावस्या 2026 की सही तारीख की। पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या शुरू होगी 18 मार्च 2026 को सुबह 8:25 से और समाप्त होगी 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर। इसीलिए पितरों की अमावस्या 18 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन स्नान और दान 19 मार्च को सूर्योदय के समय करना भी शुभ होगा। सनातन धर्म में पितरों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। कहा जाता है देवताओं से पहले पितरों का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के अदृश्य रक्षक है। अगर पितर प्रसन्न हो तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन अगर पितर नाराज हो तो व्यक्तियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण बहुत जरूरी होता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे अचूक ज्योतिषीय उपाय जो भूतड़ी अमावस्या के दिन करने से विशेष फल मिलता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लिया जाए तो जीवन के कई दोष दूर हो जाते हैं। अगर नदी तक जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिला ले। मान्यता है कि इससे पवित्र स्नान का शुभ फल प्राप्त होता है। भूतड़ी अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। ऐसे में उनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली का स्मरण करें, क्योंकि कहा जाता है जहां बजरंग बली का नाम होता है वहां डर और संकट कभी टिक नहीं पाते। हिंदू धर्म में महामृत्युंजय मंत्र को बहुत शक्तिशाली माना गया है। इस मंत्र के जप से भय दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्ट कम होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जप भी बहुत शुभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने शत्रुओं या विरोधियों से परेशानी रहती है तो भूतड़ी अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से शत्रु शांत होते हैं और विरोधियों का प्रभाव कम होता है। अगर जीवन में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं तो चैत्र अमावस्या के दिन एक खास उपाय करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के नीचे घी का दीप प्रज्वलित करें। इसमें लाल बत्ती लगाएं।
मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन समृद्धि बढ़ती है। चैत्र अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, मन में नकारात्मक विचार ना लेकर आए, क्योंकि कहा जाता है मन में श्रद्धा और व्यवहार में विनम्रता हो तो हर दिन शुभ बन जाता है। तो भक्तों, ये थी चैत्र अमावस्या यानी भूतड़ी अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय। अगर इस दिन सच्चे मन से पूजा करें, पितरों का स्मरण करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों का जो करता है सम्मान, उसके जीवन में होता है कल्याण। उनकी कृपा से मिटते हैं कष्ट और घर में बरसता है सुख और सम्मान। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।